दोस्तों आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न जो है ये विमर्शी लोकतंत्र पे आधारित है, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर में ये प्रश्न बनाए गए हैं और परीक्षा में अमूमन यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न है यह है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ प्लूरिस्टिक एसोसिएशन, यानी कि निम्नलिखित में से किन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा बहुलवादी संघ के रूप में दी है। आपके पास में जो चार पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इनका नाम दिया गया है। इसमें जो आपका सही उत्तर है वो उत्तर सी है, यानी कि जे कोहेन ने यह कहा था और इसे डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी को इस प्रकार से परिभाषित किया था। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम विस्तृत रूप से देखते हैं। जो जे कोहेन है एक प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक है। इन्होंने विमर्शी लोकतंत्र को, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी को एक बहुलवादी प्लूरिस्टिक एसोसिएशन के रूप में परिभाषित किया। इस अवधारणा के मुख्य बिंदु जो है वो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है। दोस्तों पारंपरिक या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में अक्सर केवल वोट देने या बहुमत के आधार पर फैसला लेने को ही अंतिम माना जाता है, यानी जिस प्रकार के लोकतंत्र वर्तमान समय में विभिन्न देशों में पाया जाता है। इसके विपरीत जो विमर्शी लोकतंत्र यह मानता है कि सही और वैध राजनीतिक निर्णय केवल वोट गिनने से नहीं बल्कि नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और खुली बहस के माध्यम से होने चाहिए, जिसमें संवाद और आम सहमति को प्रधानता दी जाती है। इसके बाद में अगर हम देखें कि बहुलवादी संघ क्या है, प्लूरिस्टिक एसोसिएशन क्या है, तो दोस्तों कोहेन के अनुसार एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज विभिन्न प्रकार के हितों, अलग अलग विचारधाराओं और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का समूह है, जिसे बहुलवाद या प्लूरलिज्म कहा जाता है। जब इस समाज के लोग एक संघ के रूप में एक साथ आते हैं तो वे अपने मतभेदों को सुलझाने और सामूहिक निर्णय लेने के लिए शक्ति या संख्या बल के बजाय आपसी संवाद और विचार विमर्श का सहारा लेते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम अगर इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें तो सर्वप्रथम तो ये है कि यहाँ पे डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में तर्कसंगत संवाद होता है। इसमें क्या है कि निर्णयों का आधार केवल राजनीतिक दबाव या बहुमत की तानाशाही नहीं होती है, बल्कि सार्वजनिक रूप से दिए गए ठोस और न्यायसंगत तर्क के आधार पे जो है कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं। सर्वहित की प्रगति होती है, यानी सभी के हितों का इसमें ख्याल रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल अपने समूह का लाभ सोचना नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए सर्वोत्तम और कल्याणकारी परिणाम प्राप्त करना है। जो थर्ड है ये है समानता और स्वतंत्रता। इस विचार विमर्श की प्रक्रिया में सभी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपने बात रखने और दूसरे के तर्कों का मूल्यांकन करने का समान अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस प्रकार से मैं प्रोत्साहित होकर के और अधिक मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू आप सबके समक्ष लाऊंगा। धन्यवाद।